नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉय की जॉब के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और उनका तनख्वाह, उनका सैलरी उनके बैंक खाते में जमा होता है या और उसकी मृत्यु हो जाती है जॉब के दौरान, तो उसको, उसके परिवार को लगभग 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। वो भी किसी प्रीमियम जमा किए, ना तो उसको प्रीमियम जमा करना है, ना उसे पे कोई पेमेंट करना है और उसके 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोडर ऑपरेटर, ड्राइवर, जेसीबी ऑपरेटर, जो भी छोटे-मोटे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन जो भी छोटे-मोटे पद पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको काम करने के दौरान अगर कोई उनके साथ अनहोनी हो जाती है, तो कंपनी उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पे पहुँचवा देती है और उनको ₹1 भी कोई मुआवज़ा नहीं मिल पाता है। कारण ये है कि उनको जानकारी का अभाव होता है। अगर आपको जानकारी होता, तो आपको भी आपके परिवार को भी कम से कम 7 लाख रुपए तक का जो है सहायता प्राप्त हो जाता। वो कैसे? वो है आपको ईपीएफ के ईडीएलआई स्कीम है ईपीएफओ का, उस ईडीएलआई स्कीम के तहत आपको ये इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। ये कोई एलआईसी नहीं है, कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस नहीं है, ये आपके ईपीएफओ द्वारा मिलने वाला एक इंश्योरेंस है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि आपको तो पता ही है कि इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए थोड़ा-सा भाग-दौड़ करना पड़ता है। लेकिन ईडीएलआई स्कीम जो है ईपीएफओ का, इसमें कोई भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कंपनी में डायरेक्ट संपर्क करना है, एक फॉर्म भरना है और कंपनी द्वारा उस फॉर्म को ईपीएफओ ऑफिस में भेजा जाता है और ईपीएफओ वेरीफाई करके उस पैसे को आपके खाते तक पहुँचा देती है। आपको पता ही है कि ईपीएफओ में जो है, ईपीएफओ जो है एक सरकारी संस्था है और यहाँ से पैसा निकालना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर आपके परिवार को पता होगा, आपके परिवार में किसी सदस्य को पता होगा, तो ही तो ये प्रोसेस कर पाएँगे। तो इसलिए इस जानकारी को सेव करके रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस जानकारी को बता के रखें, ताकि कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो उसके परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। मैं आपको छोटा-सा स्टोरी बताता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इसी कंपनी में एक लोडर ऑपरेटर था। उसको अचानक रात में साइलेंट अटैक आया और वह गुज़र गया। उसके परिवार को हमारा कंपनी ने जो भी अपने कंपनी के माध्यम से जो भी लाख, 1.5 लाख रुपए देना था, वो दे के उनका सेटलमेंट करके उनके घर पे भेज दिया। उनके 2 छोटे बच्चे थे, परिवार था। तो मुझे किसी न किसी माध्यम से उनका संपर्क हुआ। मैंने उनको 2-3 महीने बाद जब पूछा कि भाई कितना रुपया आप लोगों को मिला? तो उन्होंने बताया कि भाई इनका जो सेटलमेंट था वो मिला, जो ग्रेच्युटी का अमाउंट था वो मिला और कुछ ऐसा 50-60 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा मिला था। मैं बोला उनसे कि आपको इंश्योरेंस कुछ मिला? तो बोला, उन्होंने बताया कि मैंने तो कोई इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था, तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से मिलेगा? इन्होंने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया था, ना तो इनके पास एलआईसी था, ना कुछ था। मैं बोला कोई इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। उनका पीएफ कटता था, उनका पीएफ अकाउंट नंबर मुझे मेरे पास भेजिए। तो उन्होंने मेरे पास उनका सैलरी शीट भेजा जिसमें उनका पीएफ नंबर, यूएएन नंबर सब कुछ मौजूद था। मैंने उनसे संपर्क करके, कंपनी से बात करके और उनको लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास उनको इंश्योरेंस का पैसा दिलवाया। तो यहाँ मैं आपको बेनिफिट जो है ईपीएफओ के द्वारा जो ईडीएलआई का बेनिफिट स्कीम है, उसको विशेष रूप से आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग अपने घर पे बता के रखेंगे, तो कभी किसी के साथ कोई सा अनहोनी होता है, तो उनके परिवार को उसके इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपको यह जानना है कि आपके नहीं रहने पे आपके परिवार को कितना रुपया इंश्योरेंस का पैसा पीएफ द्वारा मिलेगा, तो आइए मैं आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना किस एम्प्लॉयी को कितना रुपया इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको यह कैलकुलेट करना है कि आपको ईपीएफ से कितना रुपया इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले आप अपने ईपीएफओ के पासबुक में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे, जैसे कि होम मेनू, प्रोफाइल मेनू, पासबुक मेनू, क्लेम मेनू और कैलकुलेटर मेनू। तो आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेटर मेनू के पास चले आना है
और कैलकुलेटर मेनू में आपको क्लिक करने पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर। तो आपको ईडीएलआई कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पे अलग अलग सदस्य का अलग अलग अमाउंट शो होगा, क्योंकि उसके सर्विस के हिसाब से दिखाता है। यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलकुलेटर खुल जाएगा, और यहाँ पे आपका जो पूरा कैलकुलेशन पार्ट ए पार्ट बी 2 हिस्सों में दिखाएगा। ईडीएलआई जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पार्ट ए और पार्ट बी के कैलकुलेशन में जो ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, वही इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। जिस व्यक्ति का मैं देख रहा हूँ, इसका इंश्योरेंस का पैसा 5,68,000 रुपया वर्तमान समय में दिख रहा है। अगर इस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी होता है तो इसको 5,68,000 रुपये इसके परिवार को मिल जाएगा। पार्ट ए का कैलकुलेशन होता है, इसके लिए टोटल प्रोग्रेसिव बैलेंस देखा जाता है। टोटल प्रोग्रेसिव बैलेंस वह बैलेंस होता है जो आपके खाते में हर महीने कम्युलेटिव होते रहता है, वो होता है प्रोग्रेसिव बैलेंस। तो इनके प्रोग्रेसिव बैलेंस 13,33,000 रुपये दिख रहा है, क्योंकि इनका सर्विस लगभग 16 साल हो चुका है। तो हर साल का जो मान लीजिए कि इस साल 1,00,000 रुपये हुआ, तो ये अभी तक 1,00,000 रुपये मेरे पास जमा है। अगले महीने फिर उसमें 500 रुपये जमा हुआ तो 1,05,000 हो गया, फिर 500 जमा हुआ तो 1,01,000 रुपये हो गया। इस तरह से ये कम्युलेटिव होते रहता है और ये प्रोग्रेसिव बैलेंस कहलाता है। एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस कैसे निकलेगा कि जितना आपका जमा है उसको डिवाइड कर देंगे तो 12 से, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और ईडीएलआई अमाउंट जो है आपका मिनिमम जो है 50,000 रुपया और मैक्सिमम 1,00,000 रुपया होता है। यानी कि यदि किसी का 1 महीने का भी अगर पीएफ का पैसा जमा है, 1 महीने का, उसको भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा? तो मिनिमम 50,000 से कम नहीं मिलेगा। और अगर आपने ज्यादा दिन सर्विस किया है तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 हिस्सों में कैलकुलेशन होगा, और उसमें जो जिसका अमाउंट ज्यादा बनेगा वो अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन कम से कम 50,000 रुपये तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही, अगर आपने एक किस्त भी आपका इंश्योरेंस का पैसा जमा है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैं अगर घर पे हूँ तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा अगर कुछ हो गया तो कुछ मिलेगा कि नहीं। देखिए, अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, अगर लीव पर घर गए हैं, नौकरी नहीं छोड़े हैं, अगर आपका किस्त जमा हो रहा है पीएफ में, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही, अगर एक किस्त भी जमा है तो। पार्ट बी का जो कैलकुलेशन होता है उसका है टोटल वेजेज, यानी कि आपका हर महीने का जो बेसिक सैलरी है वो 12 महीने का जोड़ वो हो गया टोटल वेजेज, और उसका 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज निकल जाएगा, आपको पता ही है। और उसके बाद जो ईडीएलआई फैक्टर होता है, एवरेज जितना आपका निकला है उसे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ईडीएलआई का फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे 5,12,750 शो हो रहा है। और उसके बाद जो है आपका जो एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस है उसके हिसाब से भी आपको अमाउंट मिलता है, 0.5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 55,000 ये बन रहा है। तो 5,12,000 और 55,000 टोटल 5,68,000 इस व्यक्ति का बन रहा है। अलग व्यक्ति का अलग हो सकता है, अलग अलग मेंबर का ही अलग अलग अमाउंट हो सकता है उसके सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से। तो आशा करता हूं